भोपाल में जीआईएस का दूसरा और आखिरी दिन है आज। मानव संग्रहालय में सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। सेशन में प्रदेश के सभी महापौर भी शामिल हैं। आज जीआईएस में शामिल होंगे अमित शाह। जीआईएस में आज भी कई एमओयू साइन होंगे। तो आज जीआईएस यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दूसरा दिन है और महाराष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ये सेशन चल रहा है जिसका नाम है अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज। इस सब्जेक्ट पर यह सेशन चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। उन्होंने भी इस सत्र को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे केंद्र सरकार उन पर काम करेगी और 2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे। शहरों के विकास के लिए अर्बन मोबिलिटी का अच्छा होना और सस्ते मकान होना जरूरी है। ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया और इस सेशन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संबोधित किया था। इससे पहले उन्होंने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से छोटे शहरों को विकास का मौका मिला है। वहां के लोगों के मन में यह भाव जागा है कि वो भी उद्योगपति बन सकते हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का भी जिक्र किया। और ये देखिए पंकज त्रिपाठी अभिनेता पहुंचे हुए हैं इस सेशन में। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन जो सेशन यहां पर किया जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण अनलॉकिंग लैंड वैल्यू इन सिटीज सब्जेक्ट पर यह सेशन इस वक्त चल रहा है। से रूबरू कराने की बल्कि संपूर्ण विश्व को जोड़ रहे हैं भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अब हम आमंत्रित करते हैं। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। लेट अस हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। And before that, I would like to request Honorable Minister श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी to address all of us। और आपको बता दें श्री गजेंद्र जी शेखावत जी के नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्होंने महाकुंभ 2025 के अवसर पर भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई पहल किए हैं। तो ऐसे हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार के हमारे मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हम आमंत्रित करते हैं आपकी तालियों के साथ कि वे हम सभी को संबोधित करें। लेट अस हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और उसके एक हिस्से के रूप में आयोजित मध्य प्रदेश में जो देश का दिल है ट्रैवल एंड टूरिज्म की संभावनाओं पे विचार विमर्श के लिए जो ये सत्र आयोजित किया गया है उसमें हम सब के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र आदरणीय श्री मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्मानीय टूरिज्म मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मंच पर उपस्थित हिज एक्सीलेंसी काउंसलेट जनरल ऑफ थाईलैंड, मंच पर उपस्थित रोहित खोसला जी, अजीत बजाज जी, जॉर्ज आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी, अखंड भैया, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स पार्टनर, इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब इस सेशन की शुरुआत हुई थी। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मेरे दिल की बात एक आपके सामने कहना चाहता हूं।
मुझे अक्सर टीवी चैनल के लोग, अखबार के लोग जब इंटरव्यू करते हैं तो ये प्रश्न करते हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होते और ये काम नहीं कर रहे होते, अभी इस दायित्व के साथ में काम नहीं कर रहे होते, तो आप क्या करते? मेरा क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से पुराना नाता रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि अब आगे से अगर मुझे कोई ये प्रश्न करेगा तो मैं कहूंगा कि मैं शुक्ला साहब और मोहन जी के स्टेट में जाकर के कोई ना कोई टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल इस समिट का उद्घाटन किया है और अब तक उद्घाटन के भाषण में जो भारत में संभावनाएं, जिन क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जो पिछले लगातार 4 साल से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सरकार के पॉलिसी डिसीजंस के चलते हुए, सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते हुए और भारत के हितों के साथ में समझौता न करने की नीति के चलते हुए आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पिछले लगभग 6 साल में दुगनी हुई है, 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक पहुंची और हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। अभी हाल ही में हुई दावोस इकोनॉमिक समिट में सब लोगों ने संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब जिस रास्ते पर चल रही है, अब हर 7वां साल बाद में वो जो साइज आज है उससे दुगनी होती जाएगी। आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बेस पर खड़े, 2047 का जो टारगेट लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश 140 करोड़ लोगों की ताकत से विकसित भारत बनने की दिशा में जा रहा है। इस 23 साल के कालखंड में लगभग 4 बार भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसका दोहरीकरण होगा। हम 4 ट्रिलियन पे खड़े, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत आगे जा रहा है। इकोनॉमी की इस ग्रोथ के साथ में जोड़ करके जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ जिस दृष्टिकोण से होता है, उसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष कि जब सरकार में देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, जीडीपी की साइज बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो सरकार के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं। हमने देखा 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक जब इकोनॉमी हुई और सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे था, पिछले बजट में भी था और अब की बजट में भी 11,01,111 करोड़ रुपए का निवेश बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगा। इसकी घोषणा बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की गई है। देश में पिछले 10 साल में 1,50,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवेज और सड़कें बनी। देश के रेलवे सेक्टर का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन संपन्न हो गया। देश ने न्यू जनरेशन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को 1 से शुरू होकर के 100 तक पहुंचते हुए देखा। देश में हवाई अड्डों की संख्या को 75 से बढ़कर के 150 तक होते हुए पहुंचा। वाटरवेज जो भारत में नहीं थे, उनको नए वाटरवेज को भारत में खड़े होते हुए और बनते हुए देखा। पिछले 5-10 साल के कालखंड में अर्थव्यवस्था जब केवल 2 से 4 ट्रिलियन तक पहुंची है। मैं यहां उपस्थित आप सब लोगों से आग्रह के साथ में कहना चाहता हूं, कल्पना करके देखिए कि जब हम 4 से 32 होंगे तब भारत कहां होगा। जो संख्या आज हमारे हवाई अड्डों की 157 है, जो संख्या आज हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस की लगभग 100 के आसपास पहुंची है, अगले 5 साल में यह संख्या दोनों जगह पर दुगनी होने वाली। और उसके साथ साथ में देश की सरकार की नीतियों के चलते हुए जिस तरह से भारत में गरीब आदमी, सामान्य मानवी जो बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से पिछले दशकों से जूझ रहा था,
वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सरकार के सहयोग से आज मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुका है और भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग के हिस्सेदार बन गए, सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे और उनके जेब में पहली बार डिस्पेंसिबल इनकम उस एस्पायरेशनल क्लास के जेब में आई है। उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है जब आंकड़े आते हैं 7 दिन पहले कि अयोध्या में एक साल में 13 करोड़ तीर्थयात्री आए, या हमारे उज्जैन के महाकाल लोक में महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए एक साल में 7 करोड़ लोग आते हैं। शिवशेखर शुक्ला जी गर्व के साथ में कहते हैं कि मध्य प्रदेश हैव क्रिएटेड न्यू बेंचमार्क्स एंड न्यू हाइट्स की 13 करोड़ लोग मध्य प्रदेश आ गए। ये इसके कारण से संभव हो पा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस तेज गति के साथ में बढ़ रही है और भारत का मध्यम वर्ग निरंतर विकसित होता हुआ और बड़ा होता जा रहा है। सरकार जब इस बात की घोषणा करती है कि हम टैक्स में कटौती करेंगे, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जो दूसरा दिन है और दूसरे दिन ये जो महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है इसको फिलहाल संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके साथ साथ आज के इस सेशन में पंकज त्रिपाठी अभिनेता भी मौजूद हैं। इससे पहले यहां पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे थे और अभी जो सेशन चल रहा है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत अपना संबोधन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और आज दूसरा और आखिरी दिन है और आज शाम को इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो जाएगा और भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश की धरती पे आपका स्वागत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री का। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और अभिनेता और क्या अखंडा भैया क्या बोलते हैं श्रीमान पंकज जी त्रिपाठी, हमारे श्रीमान पद्मश्री के मोहम्मद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद जी जोरदार ताली बजाए। इस नाते से हमने रहीम को नहीं देखा, रसखान को नहीं देखा, लेकिन जड़ों से जुड़ करके हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का। माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे पीएस शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण और आप सब, जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी है, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, क्या हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है, वहां विमान से
जहां हमारे हेलीपैड है, वहां हेलीपैड से आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है। इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए। क्योंकि ये ऐसी, अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में, और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में आज के इस दौर में माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में, पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल, वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे, कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते थे। 2.5 साल के बाद जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार घड़ियाल छोड़ने का, और जहां घड़ियाल नदी में छोड़ रहे हैं वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में, आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया, और ये 8वां है
नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका, और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई माननीय मंत्री जी, आपके जोधपुर में सर फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं, और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करे, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने CR पाटिल जी के माध्यम से ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये नए दौर का भारत है। और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेल जोल बढ़ाना, और मेल जोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी सिंह बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहे हैं कि आप आइए अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं, वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो क्योंकि बड़े पैमाने पे केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते हो, टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर ये सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए, रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे, इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर आपका प्रयास है पर्यटन स्थलों का विकास और तीर्थ स्थलों का विकास, जिसके आप जिन्होंने अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए, जीव जंतुओं को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम बहुत बहुत आभार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हार्टली थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर और ये टूरिज्म को लेकर ये सेशन चल रहा था, जिसको अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया, और आप देख सकते हैं मंच पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी की भी मौजूदगी है।